नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज जो इस वीडियो में बताया जाएगा उसमें आपके लिए मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, जो उत्तर प्रदेश के स्पेशल जीके विशेष सामान्य ज्ञान है जो कि परीक्षा में निश्चित तौर पर आने वाले हैं, उसके बारे में मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। और अब आइए हम शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश का सामान्य जीके। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको कई प्रश्नों की जानकारी दी गई थी। आज मेरा जीके से संबंधित दूसरा वीडियो है जिसके बारे में मैं आपके सामने लेकर आया हूं और अच्छी अच्छी जानकारियां इसमें लेकर आया हूं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमने उसमें बात किया था, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की बात किया था। आज हम बात कर रहे हैं आपसे आगे की कड़ी में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो संभावित हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया था। आज इसमें एक प्रश्न और है कि उत्तर प्रदेश राज्य को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। दोस्तों देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, स्पर्श करती हैं, क्योंकि ये बहुत बार ये जीके पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये कितने राज्य हैं, ये कुल हमारा उत्तर आपका होने वाला है। ये 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कितने राज्यों की? 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आपकी 2 तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। एक जो आपको मिलने वाला है इसमें वो है क्या कि एक केंद्र शासित प्रदेश, इसमें छोड़ के भी प्रश्न पूछता है। यदि इस तरह का प्रश्न पूछे कि दिल्ली को छोड़कर, इसमें यही प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि दिल्ली को छोड़कर, तब तो यहाँ पर 8 हो गया, सही है। अगर ये पूछे कि कितने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की सीमाएं, तो दिल्ली को छोड़कर 8 राज्य हैं। दिल्ली को छोड़कर 8 राज्य हैं, और अगर हम दिल्ली को शामिल कर लेते हैं प्लस 1 जो है, 1 हो जा रहा है क्या? केंद्र शासित प्रदेश हो जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जब हम शामिल कर ले रहे हैं तो कुल कितने हो जा रहे हैं? 9 राज्य हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हमसे केवल ये पूछा जाए कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो हमें क्या उत्तर देना है? ये वाला 8 उत्तर देना। अगर ये पूछे कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तब हमको उत्तर क्या देना है? 9 राज्यों का उत्तर देना है। अच्छा, अब इसके साथ ये बात जब हुई है तो इसमें एक तरह से और प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन से राज्य या कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तब आप अगर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे तो कैसे दे पाएंगे? क्यों? जब आपको मालूम रहेगा कि वो 8 राज्य कौन से हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे कि कौन से राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो हम उन राज्यों को भी एक बार लिख लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, जो राज्य स्पर्श करते हैं, जो राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक। पहला है आपका, इसमें बिहार है जो आपका पूर्वी राज्य है। दूसरे नंबर पर झारखंड है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है वो है मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा भाग को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश है। फिर इसी से निकला हुआ छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा स्पर्श करता है। 5वें नंबर पे आपका राजस्थान है जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर 6वें नंबर पर कौन राज्य स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश को? वो है दोस्तों हरियाणा है। फिर 7वें नंबर पर कौन सा प्रदेश है? वो है हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा स्पर्श करता है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है उत्तराखंड, ये जो है
स्पर्श करता है। तो ये हो गए वो 8 राज्य जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये है दिल्ली। इसकी भी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर कि यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि एक 8वां राज्य जो था उत्तर प्रदेश की सीमा को जो स्पर्श कर रहा था वो क्या है, उत्तराखंड था। तो एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, एक ही प्रश्न भी है, कब अलग हुआ, यानी उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, कब अलग हुआ। तो दोस्तों ये है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर सन 2000 की ये बात है। 2000 ईस्वी को ये नया उत्तराखंड राज्य बनता है, उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है और एक नया राज्य बनता है। उस समय उसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। क्या नाम उसका रखा गया था, उत्तरांचल राज्य बनाया गया था, जो कि कब था, ये 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में बनाया गया था। अब इसका नाम जो है उत्तराखंड हो गया है, इसको यूके भी साथ में कह दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है, किस मानसून से होती है। ठीक है, ये है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तर प्रदेश में जो है वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, ये रहा। इसके बाद फिर अब हमारा है कि रेलवे का मुख्यालय जो है कौन सा है, उत्तर पूर्व मुख्यालय। एक मुख्यालय है रेलवे के, कितने मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, रेलवे का पूर्वोत्तर मुख्यालय, जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ पर है, ये है आपका गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह है गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद जो है हमारा ये प्रश्न, अगला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ये है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मथुरा में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, मथुरा में स्थित है। ठीक है, एक और प्रश्न संबंधित है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से आरंभ हुआ था। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से आरंभ हुआ था, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित स्थान है, कहाँ से आरंभ हुआ था। तो दोस्तों ये स्थान कहाँ पर है, मेरठ में है, मेरठ से आरंभ हुआ था। मंगल पांडे यहाँ पर रेजिमेंट में थे और यहाँ पर जो है 10 मई 1857, कौन सी डेट थी, 10 मई 1857 ईस्वी को यहाँ पर 1857 ईस्वी में इसका विद्रोह आरंभ हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कहाँ से हुआ था, वो मेरठ से हुआ था। तो उस जगह कौन सी है, मेरठ है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये स्थान जो है यहाँ पर हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले प्रश्न पर आ रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? इससे भी प्रश्न बहुत आता है। प्रमुख शहरों या नगरों का नाम पूछा जाता है और उसमें ये पूछा लिया जाता है आपसे कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये राजधानी है, तो जरूर पूछेगा आपसे। तो ये प्रश्न क्या है? क्या है ये? इसका उत्तर आपको मिलेगा गोमती नदी के किनारे जो है स्थित है। गोमती नदी के किनारे। इससे संबंधित एक बात और ये है कि गोमती नदी एक बार और है स्याही, एक बार और है जिसमें ये बताया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि अब ये खुली नहीं है क्या? इसको जरा खोल दीजिएगा, ठीक है। तो गोमती नदी जो है ये किस किनारे कौन सा स्थित है? लखनऊ स्थित है। और ये है कि गोमती नदी निकलती कहाँ से? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये नदी जो है उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी है जो कि कहाँ से? हिमालय से नहीं निकलती है। कहाँ से? हिमालय से नहीं निकलती। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लिखिए, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय बड़ी नदियों में ये शामिल है, ठीक है। जो बड़ी नदियां उत्तर प्रदेश की जो हिमालय से नहीं निकलती, भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न, नहीं निकलती, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी जो है आपका प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, इसके किनारे स्थित है। इसलिए इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से ये नहीं निकलती है। तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है, ये कौन सा है? इसका उत्तर ये है गोमती नदी है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए, तब तक हम स्याही भर लेते हैं, ठीक है। नोट करिए। हाँ तो दोस्तों देखिए क्या है ये चलने लगा। हाँ ठीक है, चलने लगा है। तो ये है क्या कि ये हिमालय से नहीं निकलती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखिएगा ये कहाँ पर है? केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये पर आपके पास कहाँ पर ये है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसके अलावा एक और चीज है जो वाराणसी में है, क्या है? लोहे की खोज। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश में किस जिले में की गई है? लोहे की खोज उत्तर प्रदेश में
कहाँ पर की गई है, किस जिले में की गई है, इसका भी उत्तर जो है आपका क्या है, किस जिले में की गई है, किस जिले में की गई है, ये आपका उत्तर है। ये भी इसका उत्तर क्या है, वाराणसी है। ठीक है, कौन सा जिला है, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, और ये है लोहे की खोज जो है वो भी कहां पर है, वो वाराणसी में है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था। क्या, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था। वैदिक सभ्यता का विकास, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये दोस्तों ये नदी है सरस्वती नदी। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी, जो कि अब जो है ये संगम में, जो संगम है आपका वो कहां पर है, प्रयागराज, वहां पर ये नदी जो है इसका अस्तित्व जो है दो नदियों में मिल गया है। कहा जाता है कि वहां त्रिवेणी का संगम है। दो नदियां कौन कौन सी, गंगा यमुना है, और तीसरी नदी जो उसमें आपकी मिलती है वो है क्या, सरस्वती नदी है। इसी नदी पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, हाँ तो दोस्तों देखिएगा ये क्या था कि सरस्वती नदी जो है वो कहां पर थी, प्रयागराज जो है ये संगम है, वहां पर ये गंगा जमुना सरस्वती तीन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, अगला क्या है, विश्व का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, दिव्यांग, दिव्यांग विश्वविद्यालय, दिव्यांग लिखते हैं इस तरह से, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, कहां पर है ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिएगा पहला, यहाँ बात की जा रही है विश्व का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो विश्व का दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है पहला, बात विश्व की आप कह रहे हैं कि सर तो यूपी का पढ़ा रहे हैं तो उसमें विश्व की बात कहां से आ गई। ठीक है, देखिए ये जो बात आ रही है वो पहला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहां पर, चित्रकूट में स्थापित किया गया, इसलिए कहां पर आया है ये, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के कहां पर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का जिला है चित्रकूट, यहां पर स्थापित किया गया है। विश्व का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। और दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, दिव्यांग दिवस, दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, दिव्यांग दिवस जो मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को एक दिवस वाली वीडियो हमारी आगे आने वाली है, उसमें विभिन्न तरह के दिवस कब मनाए जाते हैं वो हम आपको उस वीडियो में बताएंगे, और उसको हम अलग से वीडियो बनाकर लेके आने वाले हैं। आज ये उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके है, इसमें केवल इतनी बात कि यहाँ पर बात आई है तो हमने ये बता दिया, दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अब हमारा अगला जो प्रश्न आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पहला जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, पंतनगर में। ठीक है, तो चूंकि पहले की स्थापना है, उत्तर प्रदेश में पहला कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय विद्यालय की स्थापना, स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी, उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके है, लेकिन ये क्या, पंतनगर, पंतनगर जो ये था ये पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन अब जो है ये कहाँ पर आ गया है, ये आ गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर आ गया है, उत्तराखंड में। तो ये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर, पंतनगर में की गई थी। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल पैराशूट, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर है,
ये है दोस्तों आगरा में। कहाँ पर है ये? आगरा पर। यहाँ पैराग्लाइडिंग और पैराशूट की ट्रेनिंग दी जाती है विद्यार्थियों को। तो ये सेंटर जो है कहाँ पर है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आगरा में। इसी तरह से आपसे और भी संस्थानों के नाम, अलग अलग संस्थानों के नाम पूछे जाते हैं, जिनमें कुछ संस्थानों का नाम मैं आपको यहाँ लिखवाने वाला हूँ। आप तब तक इसको नोट डाउन करिए, आगे अभी आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं अगले संस्थान की। बहुत फेमस है, जिसको लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये प्रश्न के रूप में कई बार पूछ लिया जाता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, SGPI जिसको कहा जाता है। क्या है? संजय गांधी संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, ये दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? संजय गांधी PGI, SGPGI इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, इसके अलावा मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र अनुसंधान, ये कहाँ पर है? मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन अनुसंधान केंद्र दोस्तों, ये आपको है कहाँ पर है? गोरखपुर में है। हर साल सबसे ज्यादा मरीज जो है, बच्चे जो है यहाँ पर गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर के बच्चों की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर ये कौन सा? मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा गोरखपुर में हमने आपको और बताया था, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और इसका क्या? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय वो कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये है गोरखपुर में है। ठीक है, ये रहा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संकल्प भारत अमृत ट्रेन यात्रा जो है वो चालू किया गया है अयोध्या से। अभी कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या से किस ट्रेन को हरी झंडी दिया है, या किस ट्रेन को रवाना किया, उद्घाटन किया? अयोध्या से किस ट्रेन का उद्घाटन किया है? ये भी एक प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राम मंदिर उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं से इन्होंने कौन सी ट्रेन चलाई थी? उसका क्या नाम था? अमृत भारत ट्रेन। क्या नाम था इसका? अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन को हरी झंडी दी गई। कब दी गई? 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और दोस्तों ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाने वाली है? देखिएगा, ये ट्रेन जो है आपकी अयोध्या से चलकर कहाँ पहुंचने वाली है? सीतामढ़ी। बिहार में एक जगह है सीतामढ़ी बिहार में, जो कि सीता जी का जन्म स्थान है, वहां तक ये पहुंचने वाली है। अयोध्या से चलकर सीतामढ़ी
जाने वाली है ये ट्रेन। इसका उद्घाटन किया, इसको हरी झंडी दिखाई 30 दिसंबर 2013 को। उसका नाम पूछा जाएगा आपसे, 2-3 प्रश्न देखिए इससे बन सकते हैं। या तो ट्रेन का नाम आपको दे दे कि अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, वो किस जिले से किया, तो वो कहां पर हो सकता है, उसका उत्तर आपको मिलेगा अयोध्या। ठीक है, कहां से कहां तक जाने वाली है, अयोध्या से चलकर सीतामढ़ी जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करिए। हाँ दोस्तों, आपने लिख लिया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में क्या है, पर्यटन विकास निगम। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम की स्थापना, पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये है 1974 ईस्वी। क्या है, 1974 ईस्वी में पर्यटन विकास की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इससे ही संबंधित एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रेज हो सकता है, वो क्या है कि पर्यटन उद्योग को, पर्यटन विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, कब इसको एज ए प्रोफेशन, इंडस्ट्री के रूप में इसको मान्यता दी गई, उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो यहां पर एक और प्रश्न बन सकता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, कब उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो दोस्तों ये है आपका 1998 ईस्वी। 1998 ईस्वी में ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, कौन सा, फ्लोटिंग का मतलब आप जानते हैं क्या, तैरता हुआ रेस्टोरेंट। क्या, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन इन्होंने किया है। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया, तो दोस्तों ये जो है कहां पर किया है, तो ये दोस्तों इसका उत्तर आपको है, ये है प्रयागराज यानी संगम में, गंगा नदी में जो प्रयागराज में जो है गंगा नदी, वहां संगम पर जो है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और वहां पर क्या है, तैरता हुआ, मतलब क्या, नदी में तैरता हुआ एक रेस्टोरेंट है, वहां पर आपको सभी सुविधाएं मिलने वाली हैं, और उसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और प्रयागराज वालों के तो भैया मजे हो गए, अब शाम को डेली जाके वहां पर उद्घाटन हो गया है, अब जाके वहां पर मजे लें उसका रेस्टोरेंट का। ठीक है, तो ये दोस्तों कहां पर हुआ है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्यों किया गया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद अब जो है हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, अगला प्रश्न हमारा आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये क्या है, प्रथम स्थान। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में छाप लीजिए अच्छी तरह से कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, तो
अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। उसमें अब आने वाला है आपका, आपने इसे लिख लिया होगा, गन्ना उत्पादन, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये आपको हमने पिछली वीडियो में लिखवा दिया था, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आने वाला है वो क्या है कि देवा शरीफ का मेला, देवा शरीफ, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? ठीक है, ये दोस्तों इसका उत्तर है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला, बाराबंकी में। उसके बाद फिर एक और मेला है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जो आता है सैयद सालार का मेला। कौन सा मेला है? सैयद सालार, सैयद सालार का मेला। ये दोस्तों कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। कहाँ पर? बहराइच में लगता है। देखिए ये भी ब से और ये भी ब से, बहराइच में लगता है, ठीक है। एक और यहाँ पर बहराइच मत समझ लीजिएगा, ये क्या है? बहराइच है, ठीक है, बहराइच में लगता है। फिर इसके बाद एक और मेला जो है कालिंजर का मेला लगता है। कहाँ पर? कालिंजर का मेला। ये कालिंजर का किला है, कहाँ पर लगता है? ये बांदा जिले में पड़ता है। कहाँ पर? बांदा जिले में ये जो है लगता है कालिंजर का मेला, जो है बांदा जिले में लगता है। किले का प्रतीक है, बहुत मजबूत किला वहां पर हुआ करता था। तो ये मेला, 3 मेले हैं जो उत्तर प्रदेश के हर परीक्षाओं में लगभग प्रश्न कहीं न कहीं से पूछ ले जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश सामान्य जीके के लिए। इन 3 मेलों का ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि कौन सा मेला कहां पर लगता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर, ये दोस्तों कौन सी नहर है? शारदा नहर है। ये जो है क्या है? सबसे लंबी नहर है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। उसके अलावा आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट बनाने का कारखाना, उत्तर प्रदेश में सीमेंट बनाने का कारखाना, सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? दोस्तों ये देखिएगा, सीमेंट बनाने का जो कारखाना है ये आपका चुर्क है और डाला है, डाला, ठीक है। ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जगहों पर है, मिर्जापुर और कौन सा है? सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगर आपको जिले का नाम पूछता है तो आप मिर्जापुर या सोनभद्र जिले पूछेगा तो उसमें आप बता सकते हैं। और अगर जिले का नाम ऑप्शन में नहीं है, चुर्क या डाला है, तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट बनाने का काम कहाँ पर होता है? चुर्क या डाला में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आ गया है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? पहला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है, मिशन शक्ति की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसलिए हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी, क्या नाम था इनका? सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों ये देखिए, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने इसको लिख लिया होगा। अब जो है हमारा इसका अगला प्रश्न इसमें है कि उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? किसमें? तांबा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला
तांबा उत्पादन में अग्रणी है। तांबा उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों। तो ये है कौन सा जिला है? ललितपुर तांबा उत्पादन में भी अग्रणी है और यूरेनियम में भी ललितपुर का नाम है। यूरेनियम उत्पादन में भी कौन है? ललितपुर। तांबा और यूरेनियम उत्पादन में ललितपुर जिला जो है क्या है? वो अग्रणी है। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि आंवला उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? आंवला उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? कौन सा जिला अग्रणी है? अग्रणी जिससे मतलब यहाँ पर प्रथम स्थान पे कौन सा जिला? प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका प्रतापगढ़। कौन सा है? आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़। इसके अलावा एक दो और इसे बात, आंवला उत्पादन क्या ही है? तो यहाँ पर एक आता है, देखिए, अमरूद के उत्पादन में। अमरूद कहाँ का फेमस है? आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबादी अमरूद आपको बहुत खाने को इस समय मिल रहा है, सीजन है। ये अमरूद कहाँ का है? प्रयागराज नाम इसका बदल गया है। इसके अलावा आम जो है दोस्तों, आप देखते हैं आम कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है लखनऊ का। ठीक है। लखनऊ का आम जो है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ का आंवला, अमरूद कहाँ का हो गया? आपका इलाहाबाद या प्रयागराज, और आम लखनऊ का। तांबा उत्पादन में ललितपुर और यूरेनियम दोनों में जो है ललितपुर जो है ये अग्रणी है। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन में क्या है? विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है? किसका? उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है विद्युत उत्पादन में? तो उत्तर प्रदेश का भारत में विद्युत उत्पादन में द्वितीय स्थान है, दूसरे स्थान पर है, द्वितीय स्थान है। ठीक है। प्रथम स्थान पर भारत में कौन है? प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? वो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर, और क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। किसमें? विद्युत उत्पादन में है। ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा ये जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की श्रृंखला थी, आज जो है आज की इस वीडियो में हम इतना ही। फिर अब हम अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होने वाली है। उसमें मुख्य दिवस, यानी जो जीके से संबंधित है, मुख्य दिवस कौन कौन से किस दिन को मनाए जाते हैं, हम अगली वीडियो हमारी इस पर आने वाली है। इस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय से वह वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।